अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज हमें एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। यूजिंग ए प्रोटेक्टर ड्रा एन एंगल ऑफ 110 डिग्री। हमें प्रोटेक्टर यूज़ करना है और हमें एक एंगल बनाना है 110 डिग्री। तो मैं एक लाइन डाल देता हूँ यहाँ पे। उसमें मैंने ए एंड बी रखा है 2 पॉइंट्स, और इसमें हमें 110 डिग्री हमें बनाना है, 110 डिग्री बनाना है। ये है 90 डिग्री, ये है 100 और ये है 110। तो यहाँ पे मैं एक डॉट डाल देता हूँ 110, और इस लाइन को मैं कनेक्ट है इससे। तो ए बी एंड सी। तो मैंने एक एंगल बनाया 110 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन बता रहा है बाइसेक्ट इट टू गेट एन एंगल ऑफ मेजर 55 डिग्री। अगर हम देखेंगे 110 डिवाइड बाई 2 वो होता है 55। तो हाफ इसका एंगल बनाना है, दो बाइसेक्ट करना है इसमें एक लाइन जो दो एंगल्स बनेंगे इसमें। तो मैं कंपास उठा रहा हूँ, कंपास उठाया मैंने, और मैंने इस ए को यहाँ पे कोई भी रेडियस मैंने ली, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने कंपास उठाया, ए पे ए को सेंटर रखा और मैंने एक आर्क डाल दी। ठीक है, एक आर्क डाल दी यहाँ पे। तो इस आर्क ने कट किया ए सी एंड ए बी को दो साइड, दो पॉइंट्स पे। जस्ट वेट, एक्स एंड वाई पे। समझ आया? ये 7 यहाँ पे लिखना है। इस आर्क ने एक्स पे ए सी को काट किया एक्स पे, ए बी को काट किया वाई पे। अब मैं सेम रेडियस, मैंने रेडियस चेंज नहीं की, सेम रेडियस उठा रहा हूँ, या मोर देन रेडियस मैं ले सकता हूँ, या उसे थोड़ी सी इलाबरेट कर सकता हूँ, मीनस ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने वाई को लिया यहाँ पे सेंटर और एक आर्क ऊपर डाल दी, और एक्स को भी सेंटर लिया और एक आर्क ऊपर डाल दी। तो दो आर्क्स कनेक्ट हो गए, वाई पे भी और एक्स पे भी सेंटर लेके दो आर्क्स बन गए। उन्होंने इंटरसेक्ट किया आपस में एक दूसरे को जेड पे, और इस जेड एंड ए को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। इस जेड एंड ए को मैं ज्वाइन करूँगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जेड यहाँ पे, इसको ज्वाइन करूँगा ए से। तो अब मैं देखूँगा कि ये कितना डिग्री बन गया। तो बेस लाइन पे यहाँ पे मैंने, तो ओब्वियसली ये 55 डिग्री बन गया। कितना बन गया? 55 डिग्री। यही हमें क्वेश्चन था। अब मैं समरी इसको लिखूँगा। क्या लिखना है इसमें? कंस्ट्रक्शन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए 55 डिग्री एंगल। तो वो मैं जस्ट वेट, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है इसमें। ड्राई लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट मैंने डाल दी। यूजिंग प्रोटेक्टर एंड ड्राई एन एंगल, प्रोटेक्टर मैंने यूज़ किया तो एक एंगल बनाया मैंने 110 डिग्री। अब उसको बाइसेक्ट कैसे किया? कंपास यूज़ किया। टेक ए एज सेंटर विथ कन्वेनेंट रेडियस, वो मैंने नहीं लिखा, आप देख लेना। कन्वेनेंट रेडियस सब में लिखना है, ठीक है? कोई भी रेडियस अगर क्वेश्चन में गिवन होगी, कोई रेडियस 3 सेंटीमीटर 4, तब यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी रेडियस आप ले सकते हैं। ड्रा एन आर्क, जो आर्क एक डाल दी जो काट कर रही है ए बी को वाई पे एंड ए सी को एक्स पे। उसके बाद हमें क्या करना है? टेकिंग एक्स एंड वाई एज सेंटर, एक्स एंड वाई को सेंटर लिया मैंने, और दो आर्क्स मैंने डाल दी जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं जेड पे। फिर मैंने ज्वाइन किया ए जेड, जो बाइसेक्ट है कर रहा है एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट कर रही है ए जेड लाइन। तो जेड ए बी इक्वल टू जेड ए सी, ये भी 55 है, ये भी 55 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रा एन एंगल ए बी सी। ए बी सी एक एंगल बनाना है हमें। कंस्ट्रक्ट अनदर एंगल एक्स वाई जेड, एक एंगल ए बी सी बनाना है और एक एंगल एक्स वाई जेड बनाना है। साइज दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी सी। एक्स वाई जेड जो हमें उससे दोगुना बनाना है ए बी सी, मीनस अगर एक्स वाई जेड 30 डिग्री है तो ए बी सी कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ट्वाइस ए बी सी इक्वल टू बराबर है एक्स वाई जेड। क्वेश्चन बोला जाता
है, अगर एक्स वाई जेड इक्वल टू 60 डिग्री है तो ए बी सी होगा 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री, क्योंकि एक्स वाई जेड इक्वल टू है 2 ए बी सी। अगर एक्स वाई जेड 60 है, 2 ए बी सी 2 × 30 वो होता है ना 60 इज इक्वल टू 60। तो हमें एक्स वाई जेड 60 डिग्री बनाना है, ए बी 30 डिग्री बनाना है। मीन्स ए बी सी हमें दो एंगल बना सकते हैं, ए बी सी को बदल सकते हैं बीच में। तो वो हम पहले कंपास से कंपास भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा 60 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं। पहले हम एक स्केल उठाएंगे, पहले हम एक्स वाई जेड बनाएंगे, ठीक है। तो कोई भी एक लाइन सेगमेंट डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका मैंने नाम रखा है ए बी। चलो पेन से ही मैं बनाऊंगा क्योंकि वो नज़र आता है फिर। ए एंड बी, 2 पॉइंट्स हैं इसके, ए एंड बी। अब मैंने बी ए को सेंटर लिया, कोई भी रेडियस में ले सकता हूँ लेस देन जिसकी जो ये रेडियस है, ठीक है, डिस्टेंस है ए बी की। तो एक आर्क मैंने डाल दी यहाँ पे, ठीक है। जब मैंने एक आर्क डाल दी, इस आर्क ने कट किया ए बी को एक्स पे। अब मैं एक्स को सेंटर ले रहा हूँ, तो एक आर्क में ऊपर डाल रहा हूँ, तो ये बन गया 60 डिग्री। अगर मैं चेक भी करूँगा, ये आर्क कट किया यहाँ पे वाई पे, ज्वाइन करूँगा वाई एंड ए, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर देखूँगा, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ऊपर, हाँ, तो ये बन गया 60 डिग्री, ये बन गया 60 डिग्री। ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई इधर इसलिए, तो 60 डिग्री ये एंगल बन गया। अब हमें ए बी सी, सॉरी ये था एक्स वाई जेड, वाई जेड एंड एक्स, ठीक है। एक्स वाई जेड मैंने बनाया, यहाँ पे रखना आप एम, एम से कन। एक्स वाई जेड कितना बन गया? 60। अब हमें बनाना है ए बी सी 30, क्योंकि 30 × 2 कितना होता है? 60। तो मैं यहाँ पे दूसरी लाइन डाल सकता हूँ, ठीक है। ए बी सी बनाना है, बी एंड सी, ठीक है। अब मैं बी को सेंटर ले रहा हूँ, कोई भी रेडियस ले लूँगा, हाँ, और एक आर्क डालूंगा यहाँ पे। इसने कनेक्ट किया यहाँ पे, किस पे? जस्ट वेट, इसने टच किया यहाँ पे एन पे, ठीक है। एन को आप सेंटर ले रहा हूँ और पुरानी आर्क को कट कर रहा हूँ एक जगह पे, और इसने कट किया यहाँ पे फॉर एग्जांपल ओ पे। अब जो ओ एंड बी को मैं कनेक्ट करूँगा, तो ये बन गया 60 डिग्री, ये बन गया 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री बन गया। अब मैं एन को भी विथ सेम रेडियस, एन को भी मैं सेंटर लूँगा और ओ को भी मैं सेंटर लूँगा। तो एक आर्क एन पे डाल दी और ओ को मैंने सेंटर लिया और एक आर्क यहाँ पे। इन दो आर्क्स ने कनेक्ट ज्वाइन हो गए, इंटरसेक्ट हो गए कहाँ पे? पी पे, ठीक है। पी पे ये इंटरसेक्ट हो गए, या ए पे, ए पे। अब मैं ए बी को कनेक्ट करूँगा, ए बी को कनेक्ट करूँगा, तो ये बन गया। अगर मैं चेक करूँगा ए बी सी कितना बन गया, 30 डिग्री बन गया एग्जैक्ट, ए बी एंड सी। तो ए बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये कितना था? 60 डिग्री। अब एक्स वाई जेड इक्वल टू 2 ए बी सी, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू, एक्स वाई जेड कितना है? 60, 2 ए बी सी 2 × 30, वही बन गया ना 60 इज इक्वल टू 60। अब मैं इसके स्टेप्स लिखूंगा क्या क्या, जस्ट वेट,
देखो बेटा, इसमें ज़्यादा मैंने नहीं लिखा क्योंकि आप लोगों के लिए ये बड़ा हो जाएगा। मैं वो दूसरी फिगर की भी स्टेप्स लिखता। मैंने पहले लिखा ड्राई लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन एक्स जेड, सॉरी वाई जेड। तो उस पर मैंने एक वाई को सेंटर लिया और मैंने एक आर्क डाल दी जो इंटरसेक्ट कर रही है एम पे, ठीक है। तो फिर एम को सेंटर लिया और मैंने एक आर्क डाल दी जो प्रीवियस आर्क को काट कर एक्स पे, तो एक्स वाई को ज्वाइन किया, एक्स वाई जेड एक एंगल बन गया 60 डिग्री। उसके बाद 30 डिग्री कैसे बन गया वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। तो आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने दिखाया कि सेम सेंटर लेना है और फिर एक्स एन एंड ओ को सेंटर लेना है और दो आर्क्स ज्वाइन का इंटरसेक्ट हो रहे हैं जो ए पे। तो ए बी एक बाइसेक्टर बन गया किसमें, ओ बी एंड सी को। तो ओ बी एंड सी को बाइसेक्टर जब ये बन गया तो ये 30 डिग्री बन गया, ए बी सी एंगल 30 डिग्री बन गया। उसके बाद क्वेश्चन ही बोला एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी सी। एक्स वाई जेड कितना बना 60 डिग्री, ए बी सी कितना बना 30 डिग्री, 2 इंटू 30 60 इज इक्वल टू 60। तो हैंस प्रूव्ड। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है यूजिंग रूलर एंड कंपास एंड रूलर यूज कर कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगुलर ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो पहले हम रूलर उठाएंगे, बी सी हम एक लाइन डालेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बी एंड सी ये है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या करना है, एंड ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ए बी जो है ये 3 सेंटीमीटर है। तो पहले हम बी को सेंटर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद बी को मैं सेंटर लूँगा, ठीक है, कोई भी रेडियस में ले सकता हूँ। बी को मैं सेंटर लूँगा और एक आर्क डाल दूँगा यहाँ पे, एक आर्क डाल दूँगा यहाँ पे। इस आर्क ने टच किया बी सी को एक्स पे और अब एक्स को सेंटर ले रहा हूँ। जब एक्स को सेंटर ले रहा हूँ तो एक आर्क डाल रहा हूँ, ये बन गया 60 डिग्री। अगर मैं इस यहाँ पे वाई एंड बी को ज्वाइन करूँगा ये बन गया 60। अब मैं और एक आर्क डालूँगा वाई पे ही सेम डिस्टेंस रेडियस में, जेड पे उसने एक इंटरसेक्ट हो गए प्रीवियस आर्क को, तो ये बन गया 60 + 60 120। अब मुझे क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है, राइट एंगुलर बनाना है ए बी सी। तो मैं y को सेंटर ले रहा हूँ विथ सेम रेडियस, ऊपर एक आर्क डाल देता हूँ और z को भी मैं सेंटर ले रहा हूँ और ऊपर एक आर्क डाल देता हूँ। तो इन्होंने इंटरसेक्ट हो गए यहाँ ए पे, ठीक है। तो अब मैं ए बी को ज्वाइन करूँगा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ए बी है 3 सेंटीमीटर, ए बी है 3 सेंटीमीटर। चलो 1 2 एंड 3 यहाँ तक ही मैं ज्वाइन करूँगा। चलो हाँ, जस्ट वेट, ए नहीं रखेंगे इसका नाम रखेंगे एक्स वाई जेड पी। तो ए बी 3 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट को हम ए नाम रखेंगे, इस पॉइंट को हम ए नाम रखेंगे। ए बी एंड सी कितना है, ये राइट एंगुलर है। अगर मैं प्रोटेक्टर से चेक करूँगा तो ये एग्जैक्ट है 90 डिग्री है। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है बस हमें इतना ही करना है, ए सी को ज्वाइन करना है, ए सी को ज्वाइन करना है। हमें नहीं निकालना है ए सी कितना है, हमें बस ए सी को ज्वाइन करना है, वो हम रूलर से ज्वाइन करेंगे। तो ए बी सी बन गया 90 डिग्री। अब मैं इसके स्टेप्स लिखूंगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने लिखे बेटा, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी। मैंने एक लाइन सेगमेंट ए बी डाली पहली 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद मैंने टेकिंग बी एस सेंटर, बी को सेंटर लिया एंड ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्ट बी सी एट ए एक्स। जब भी आप होमवर्क बना लिखोगे तो पहले फिगर बनाना है, ठीक है, एक पेज पे, नीचे स्टेप्स लिखना है, नेक्स्ट पेज पे दूसरा क्वेश्चन लिखना है, इससे आप लोगों को इजी होगा। टेकिंग एक्स एज सेंटर विथ सेम रेडियस, फिर मैंने एक्स को सेंटर लिया, फिर मैंने एक्स को सेंटर लिया
और एक सेम रेडियस में एक आर्क डाल दी। उसके बाद वाई को सेंटर लिया और सेम रेडियस में जेड पे कनेक्ट हो गई। तो फिर एक्स एंड वाई एंड जेड को सेंटर्स लिए और ये दो आर्क्स डाल दी जो पी पे कनेक्ट हुए। तो पी बी को मैंने कनेक्ट किया और उसमें हमने एक पॉइंट डाला, यहाँ पे हमने पॉइंट एक डाला ए। तो ए बी को मैंने कनेक्ट किया। ए बी एक 3 सेंटीमीटर है जो क्वेश्चन नहीं बोला हमें। तो फिर मैंने ए सी को भी कनेक्ट किया। तो ए बी सी हमें बन गया 90 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है यूजिंग कंपास एंड रूलर कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर एक स्क्वायर बनाना है। पहले हम एक रूलर डालेंगे, रूलर से 4.5 सेंटीमीटर देखेंगे। 4.5 ए बी 4.5। अब क्या कहें, अब हमें 90 डिग्री देखना है। बी पे भी 90 डिग्री, स्क्वायर के चारों साइड 90 डिग्री होते हैं। तो मैं एक रेडियस लेता हूँ, रैंडमली कोई रेडियस मैंने पिक की, हाँ, और एक आर्क डाल दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने कनेक्ट एक्स पे कनेक्ट किया, इसको इंटरसेक्ट किया। एक्स को मैंने सेंटर मान लिया और एक आर्क डाल दी जिसने कनेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए वाई पे। उसके बाद वाई पे कनेक्ट इंटरसेक्ट, वाई पे मैंने सेंटर बनाया और एक आर्क डाल दी जो जेड पे यहाँ दिखाई दे रहा है। जेड पे मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई। अब मैं जेड एंड वाई को सेंटर्स लूँगा विथ सेम रेडियस और ऊपर एक आर्क डाल दूंगा और नीचे भी एक आर्क डाल दूंगा यहाँ पे भी। तो इन दो आर्क्स ने कनेक्ट किया, यहाँ पे हो गए ये मीनस एक्स वाई जेड पी पे ये कनेक्ट किए। अब मैं पी बी को कनेक्ट करूँगा, ज्वाइन करूँगा, कितना 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर के हर एक एंगल 4.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये बन गया 90 डिग्री, यहाँ पे बन गया एक साइड पी बी, ठीक है। अब हमें सेम क्या करना है, ए पे करना है। तो ए को मैं सेंटर लूँगा कोई रेडियस से विथ सेम रेडियस, ठीक है। उसके बाद इसने भी एक्स पे कनेक्ट किया, या कोई और नाम रख सकते हैं। एक आर्क डालूंगा मैं यहाँ पे, एक आर्क डालूंगा, उसने यहाँ पे कनेक्ट किया क्यू पे मैं एक आर्क डाल रहा हूँ, ये बन गया 60 कितना होता है 120 आर पे। अब मैं क्यू एंड आर को सेंटर ले रहा हूँ, एक आर्क ऊपर डाल रहा हूँ, आर्क पे को भी सेंटर ले रहा हूँ, एक आर्क ऊपर डाल रहा हूँ। अब मैं इन्होंने पी क्यू आर एंड एस पे इसने कनेक्ट किया, तो इनको मैं ज्वाइन करूँगा, एस को ज्वाइन करूँगा ए से विथ 4.5 सेंटीमीटर। ये भी 4.5 सेंटीमीटर है, ये भी 4.5 सेंटीमीटर है। अब मैं इसको भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता हूँ, ये भी 4.5 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड 4.5 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये एक स्क्वायर बन गया। यहाँ पे क्यों मैंने ये कंपास यूज़ किया, क्योंकि ये राइट एंगल बनना चाहिए। तो अब मैं इसके स्टेप्स लिखूँगा। देखो बेटा, यहाँ पे स्टेप्स मैंने लिखे। ड्रा है लाइन सेगमेंट ए बी 4.5 सेंटीमीटर, टेकिंग बी एज सेंटर, बी को सेंटर लिया, एक आर्क डाल दी मैंने जो इंटरसेक्ट हो रही है एक्स पे। फिर एक्स को सेंटर लिया तो वाई पे इंटरसेक्ट हो रही है, एक आर्क डाल दी। फिर वाई को सेंटर लिया तो जेड पे इसने इंटरसेक्ट किया। फिर एक्स एंड वाई एंड जेड को मैंने सेंटर्स लिए और उन्होंने एक दो आर्क्स हो गए यहाँ पे जो पी पे कनेक्ट हो रहे हैं, पी पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। फिर पी बी को मैंने ज्वाइन किया, वो मैंने रूलर से देखा 4.5 सेंटीमीटर वो चूज़ करना है, क्योंकि स्क्वायर का हर साइड 4.5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे पी बी को ज्वाइन, सेम स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखा, सेम स्टेप्स इन पॉइंट ए बी पे मैंने ये भी स्टेप्स किए। एक्स पे पहले कनेक्ट किया, एक्स को सेंटर लिया, पी क्यू पे सेंटर लिया, आर एंड पी क्यू को सेंटर लिया, तो उन्होंने दो आर्क्स डाल दी वो एस पे। तो ये भी एक 90 डिग्री यहाँ पे बन गया। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया एस पी को
SP को ज्वाइन किया तो हमें एक स्क्वायर बन गया ABPS। तो ये एक स्क्वायर बन गया। समझ आया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इसके स्टेप्स नहीं लिखेंगे, ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा अगर हम स्टेप्स लिखने बैठेंगे इसकी। तो इसके बहुत से पार्ट्स हैं, मैं आपको 2-4 पार्ट्स दिखाऊंगा इसके। पहले हमें 15 डिग्री बनाना है क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं एक आर्क डाल देता हूँ, ठीक है, लाइन डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उस पर मैं एक कंपास उठा रहा हूँ। कंपास उठाने के बाद मैं एक AB, ध्यान रखना AB मैंने एक लाइन सेगमेंट डाल दी। A को मैं सेंटर ले रहा हूँ और एक आर्क डाल देता हूँ यहाँ पे। तो एक आर्क डाल दी मैंने यहाँ पे, उसने कनेक्ट किया, इंटरसेक्ट हो गई X पे। फिर मैंने X को सेंटर लिया और एक आर्क डाल दी यहाँ पे। तो X ने सेंटर यहाँ पे Y पे कनेक्ट हो गई। अब मैं Y एंड A को कनेक्ट करूँगा। Y एंड A को मैं कनेक्ट करूँगा तो ये बन गया 60 डिग्री। लेकिन हमें बनाना क्या है? 15 डिग्री। अब मैं सेम यहाँ पे इसी रेडियस पे X को भी सेंटर लूँगा और Y को भी सेंटर लूँगा। X को भी सेंटर लिया, एक आर्क डाल दी। Y को भी सेंटर लिया, एक आर्क डाल दी। Y को भी सेंटर लिया, एक आर्क। तो इस ए आर्क ने यहाँ पे 2 आर्क्स कनेक्ट हो गए Z पे। तो Z एंड A को मैं कनेक्ट करूँगा। Z एंड A को मैं कनेक्ट करूँगा तो ये बाइसेक्ट बन गया Z A इसका। तो ये बन गया 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब हमें क्या बनाना है? 15 डिग्री। उसके बाद मैं क्या करूँगा, या जैसे यहाँ पे X को कनेक्ट किया है, उसने यहाँ पे भी कनेक्ट किया है होगा, यहाँ पे जो आर्क डाल दी थी मैंने। तो उसने पहली लाइन को P पे कनेक्ट। अब मैं P एंड Z को सेंटर लूँगा। अब मैं P एंड Z को भी मैं सेंटर लूँगा, यहाँ एक आर्क डाल दूँगा। Z को भी मैं सेंटर लूँगा, एक आर्क यहाँ पे डाल दूँगा। तो इन्होंने भी कनेक्ट किया, ये भी कनेक्ट हो गए फॉर एग्जांपल Q पे। अब मैं Q एंड A को कनेक्ट करूँगा। Q एंड A को मैं कनेक्ट करूँगा। अगर हम फिर प्रोटेक्टर से देखेंगे, ये होगा 15 डिग्री, ये होगा 15, ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री और ये है 15 डिग्री। तो ये था पहला पार्ट। 15 डिग्री कैसे बनाते हैं हम? पहले हमें 60 डिग्री बनाना है। विदाउट 60 डिग्री हम 15 डिग्री नहीं बना पाएंगे। अब है दूसरा है 135। 135 अगर हम बनाएंगे, पहले हमें 60 बनाना है। 60 प्लस 60 कितना होता है? 120। तो 120 हम बनाएंगे। 120 के बाद कितने बनाने हैं हमें? 15। मीनस 120 प्लस 15 135 होते हैं। प्लस 15 करेंगे, वो बन गए 135। उसके बाद अगर हम 15 और ऐड करेंगे, वो बन जाएंगे 150। तो एक लाइन सेगमेंट में डाल रहा हूँ यहाँ पे, एक लाइन सेगमेंट में डाल रहा हूँ यहाँ पे AB, A एंड B। उसके बाद मैं A को सेंटर लूँगा और आर्क डाल दूँगा, ठीक है। एक आर्क डाल दी मैंने यहाँ पे। 135 बनाना है हमें। तो मैं यहाँ पे इसने X पे कनेक्ट हुए, इंटरसेक्ट हो गए। X को मैं सेंटर लूँगा तो उसने एक आर्क डाल दी Y पे। Y को मैं सेंटर लूँगा और एक आर्क डाल दी इसने Z पे। अब मैं Z को, ये बन गया 60। 60 प्लस 60 कितना होता है? 120। हमें कितना बनाना है? 135। अब मैं और एक आर्क डाल दूंगा, ये बन जाएगा 180। तो हमें क्या करना है? हमें बनाना है 135। तो इन दोनों के बीच में पहले में हम बनाएंगे एक, यहाँ पे जगह ही नहीं है, जस्ट वेट, हम दूसरा यहाँ पे बनाएंगे जहाँ उधर जगह नहीं था।
ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाई मैंने, ए को मैं सेंटर ले रहा हूँ और एक आर्क डाल रहा हूँ, और यहाँ पे जिस आर्क ने कनेक्ट किया यहाँ पे एक आर्क डाल रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे एक आर्क डाल रहा हूँ, और उसके बाद इसी को सेंटर ले रहा हूँ और एक आर्क यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये बन गया एक्स वाई जेड पी। ठीक है, ये है 60 डिग्री यहाँ पे, ये है 120 और ये है 180। हमें कितना बनाना है? 135। अब मैं क्या करूँगा, 120 पे सेम रेडियस पे एक आर्क डाल दूँगा और पी पे यहाँ पे एक आर्क। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा 120 और 30 कितने होते हैं? 150 बनेगा, वो बनेगा ना। ओब्वियसली इन दोनों के बीच में जो होता है बाइसेक्ट होगा, वो 60 को बाइसेक्ट करेगा। 130 प्लस 120 प्लस 30 कितना होता है? 150। तो मैं यहाँ पे एक आर्क डाल रहा हूँ, ये बन गया 150, ये बन गया 150। लेकिन मुझे कितना चाहिए? 135। अब मैं इस जाड़ को सेंटर ले रहा हूँ, ठीक है, और जो ये यहाँ पे क्यू लिया था, क्यू भी मैं सेंटर ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इस जस्ट वेट देख लेना, ये है 120, ये है 150। अब मैं इस जाड़ को सेंटर लूँगा, ठीक है, तो एक आर्क मैंने ऊपर डाल दी, और इसी सर्कल पे जो मैंने इसी आर्क पे मैं एक सेंटर ले रहा हूँ जो यहाँ पे कनेक्ट करेगा इसको, प्रीवियस इस आर्क को। तो ये दो आर्क्स कनेक्ट हो रहे हैं। आर अगर मैं सेंटर लूँगा, आर एंड जेड को मैं सेंटर लिया, तो यहाँ पे इन्होंने कनेक्ट किया फॉर एग्जांपल एफ पे। तो फिर मैं एफ एंड ए को कनेक्ट करूँगा। एक तो वो बाइसेक्ट हो गए 120 और 150 को, 120 ये है, 150 ये है, 180 ये है। 120 और 180 को बाइसेक्ट किया, ये 150 बन गया। 150 और 120 को बाइसेक्ट किया किसने? इस लाइन ने। तो ये कितना बन गया? 130। 120 प्लस 15 135, 135 प्लस 15 150, ये 150 है, तो ये बन गया हमें 135 डिग्री। अब है 150 डिग्री जो मैंने ये बनाया सेम ऐसे ही। एक लाइन सेगमेंट बी, ए को सेंटर ले रहा हूँ और एक आर्क डाल रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप कॉपी पे मत लिखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। उसके बाद एक आर्क यहाँ पे डाल दी, एक आर्क यहाँ पे डाल दी, और एक आर्क यहाँ पे डाल दी। ये बन गया 60, 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 60 180। अब मैं क्या करूँगा, हमें कितना चाहिए? 150। 120 को मैं सेंटर ले रहा हूँ और 180 को भी मैं सेंटर ले रहा हूँ। 120 एंड 180 को मैंने सेंटर लिया, और उन्होंने एक आर्क यहाँ पे कट ही, दो आर्क्स यहाँ पे कट इंटरसेक्ट हो गई, उन दो आर्क्स में ज्वाइन करूँगा। तो ये बन गया 150 डिग्री। 150 डिग्री ये था दूसरा, ये था तीसरा। अब उसके बाद है 75। देखिए 75 में क्या करना है हमें? एक लाइन सेगमेंट डाल दी मैंने ए बी, ए को सेंटर ले रहा हूँ और एक आर्क डाल रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैंने सेंटर लिया, तो ये बन गया 60 डिग्री, ये बन गया 60 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे एक ये बन गया 120, सॉरी दिखाए, ये मैंने आर्क डाल दी, ये सेंटर लिया तो ये बन गया 60, इसको सेंटर लिया तो ये बन गया 120। अब मैं इन दोनों को सेंटर लूँगा और ऊपर एक आर्क डाल रहा हूँ, और यहाँ पे भी सेंटर ले रहा हूँ, ऊपर एक आर्क डाल रहा हूँ, तो ये बन गया 90 डिग्री, ये बन गया 90 डिग्री। हमें कितना चाहिए? 75।
90 और 60 को अगर हम बाइसेक्ट करेंगे, डालेंगे एक लाइन, तो वो होती है, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, ये एक लाइन डाल दी मैंने, ये 90 डिग्री बन गया। अब मैं इसको यहाँ पे एक आर्क डाल रहा हूँ और इसी पे एक यहाँ पे आर्क डाल रहा हूँ। 90 डिग्री और 60 डिग्री को मैंने सेंटर लिया और मैंने ये दो आर्क्स डाल दी। इन दो आर्क्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये बन गया 75 डिग्री, ये बन गया 75 डिग्री। ये था फोर्थ वाला। उसमें वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। अब है 15 डिग्री, 120 एंड 90। 120 सेम है, 60 एंड 60 वो है 120, इन दोनों को लाइन उसको ज्वाइन करना है। 90 ये है, 60 पे फिर सेंटर लेना है और 120 पे सेंटर बन गया 90, वो दो भी बन गए। अब है 105 को क्या करना है, 105 मैं दिखाऊंगा 2 मिनट। एक लाइन सेगमेंट मैंने डाल दी, ठीक है, ए बी, और ए पे मैंने सेंटर लिया, ए को मैंने सेंटर लिया, ए बी, उसके बाद मैंने ये बन गया 60, ये बन गया 60, कितना बन गया 120, हमें कितना चाहिए 105। अब मैं इन दोनों को सेंटर लूँगा तो 90 बनाऊँगा पहले, तो ये बन गया 90 डिग्री, ये बन गया 90 डिग्री, ये बन गया 90 डिग्री। अब हमें कितना चाहिए, 90 प्लस 15 कितना होता है 115, 120 माइनस 15 कितना होता है 15। तो ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान बाइसेक्ट होगा, तो यहाँ पे मैं सेंटर लूँगा 90 पे, एक आर्क ऊपर डालूंगा, और 120 को भी मैं सेंटर लूँगा, एक आर्क ऊपर डाल दूँगा। तो इन दो आर्क्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये बन गया 105 डिग्री विथ कंपास। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग ये कॉपी पे नहीं लिखना, बाकी क्वेश्चन सारे कॉपी पे लिखना है, ठीक है, लेकिन नोट रफ पे फिगर्स बना लेना, ठीक है। थैंक यू।